नोटबंदी के बाद सरकार का सबसे बड़ा फोकस ये है कि डिजिटल पेमेंट को कैसे बढ़ाया जाए। इसके लिए सरकार की योजना क्या है, इसमें चुनौतियां क्या है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत साहब। सर, आपका स्वागत है सीएनबीसी आवाज में। सबसे पहला तो सवाल मैं यही पूछूंगा कि सरकार बार बार कह रही है कि हम डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देंगे, कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देंगे। इसके लिए आपने एक बड़ा फैसला लिया है कि गांव गांव, तालुका, पंचायत तक पहुंचा जाए। इसके पीछे सरकार की सोच क्या रही है? देखिए, लक्ष्य ये है कि हम लोग इसको ग्रास रूट पर ले जाएं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ले जाएं, पंचायत लेवल पर ले जाएं, तालुक लेवल पर ले जाएं। और बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल और तालुक लेवल पर होते हैं। वो सारे ट्रांजैक्शंस पहले हम लोग को ई ट्रांजैक्शन में कन्वर्ट करना जरूरी है। आखिर में कॉन्ट्रैक्टर जाकर लेबरर को जो पैसे देता है वो भी कैश में देता है, तो उसको भी ई ट्रांजैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो लेबरर को भी के लिए भी हमें कुछ करना पड़ेगा। तो ये डिस्ट्रिक्ट्स में कहा गया है कि आप सारा ट्रांजैक्शन ग्रास रूट लेवल पर ई ट्रांजैक्शन में कन्वर्ट करिए। एक दूसरा, हमने कहा है कि जो सबसे फास्टेस्ट पंचायत जो कैशलेस बनेंगी, उन 50 पंचायत को हम डिजिटल पेमेंट अवार्ड ऑफ ऑनर देंगे, और जो 10 डिस्ट्रिक्ट्स जो सबसे अच्छा काम करेंगे डिजिटल पेमेंट में, उनको हम डिजिटल चैंपियन का अवार्ड देंगे। इस स्कीम में एक और बड़ी बात आपने कही है, वो ये कही है कि अगर लगातार कोई 2 बार डिजिटल ट्रांजैक्शन करता है तो उस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हर इंडिविजुअल के हिसाब से हम 10 रुपए का इंसेंटिव देंगे। अपने आप एक बिल्कुल नया तरीका रहा है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत बड़ा रोल प्ले करना है। उनके साथ एक इलेक्ट्रॉनिक दिशा सेंटर्स होते हैं जहां पर फाइनेंशियल इंक्लूजन की ट्रेनिंग इन लोगों को दी गई है, वो लोग सपोर्ट करेंगे। तो हमने कहा है कि जो डिस्ट्रिक्ट में अगर किसी भी व्यक्ति 2 बार ट्रांजैक्शन कर लेता है, मतलब वो आदी हो गया है, मतलब और ट्रांजैक्शन करेगा, तो उस डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर्स को हम 10 रुपए का सपोर्ट करेंगे, और वो पैसा आप यूज करिए प्रमोशन में, लॉजिस्टिक सपोर्ट में, कैंप लगाने में, और उसको बढ़ाइए। तो उनका जो खर्चा आ रहा है डिस्ट्रिक्ट में ये सब करने के लिए, हम वो सपोर्ट करेंगे, पर ये इंसेंटिव लिंक्ड है कि आप काम कराइए, डिलीवर कीजिए, और उसके बेसिस पर 10 रुपए उपयोग करिए, और इसको आगे बढ़ाते जाइए। तो क्या इसका मतलब ये निकाला जा सर कि डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए जो भी सरकार की कोशिश हो रही है, उसका एक बड़ा हिस्सा जो खर्च के तौर पर आएगा, चाहे जागरूकता अभियान के तौर पर हो या फिर दूसरी तकनीकी बढ़ावा देने के तौर पर, इसका वहन केंद्र सरकार करेगी? नहीं, हम शुरू कर रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से शुरू करें, क्योंकि जो ग्रास रूट पर मूवमेंट है उसको मूवमेंट को आगे ले जाना है। आप कितना पोटेंशियल देखते हैं इसमें? मैं सोच रहा हूं कि इसमें देखिए, डीमोनेटाइजेशन एक अपॉर्चुनिटी है देश के लिए। ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आएगी, और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर लोग फिर से कैश के आदी हो गए तो फिर से ब्लैक मनी जनरेट होगा, फिर से एक ब्लैक मनी इकोनॉमी जनरेट होगी, फिर से काउंटरफीटिंग होगी, फिर से टेरर एक्टिविटी। इसको रोका जाए, और इसको रोकने के लिए कई तरीके हैं, क्योंकि काफी काम हो चुका है देश में इंफ्रास्ट्रक्चर, और इसीलिए हम लोगों ने ये जो जगह जगह जो कैंपेन किया, प्रेस कैंपेन किया, हम लोगों ने फिर इलेक्ट्रॉनिक कैंपेन शुरू किया, हम लोगों ने FM रेडियो कैंपेन किया, हम लोग सिनेमा हॉल में कैंपेन कर रहे हैं। ये क्या कैंपेन कर रहे हैं? कह रहे हैं कि आपका जो मोबाइल है वो आपका बैंक है, और वही आपका बटुआ है, तो आप इस मोबाइल के द्वारा सब चीज कर सकते हो। और ये बहुत आसान काम है, क्योंकि जब हमारे देश में कंप्यूटर आया तब लोगों ने कहा गरीब लोग नहीं उपयोग कर सकते, जब डेबिट कार्ड आया तब लोगों ने कहा कि गरीब लोग नहीं उपयोग कर सकते, जब ATM आए तब भी लोगों ने कहा कि हिंदुस्तान के लोग उपयोग नहीं कर सकते। पर हर समय हम लोगों ने दिखाया कि सब नई टेक्नोलॉजी के लोग अपनाते हैं, और जो गरीब लोग हैं वो ज्यादा जल्दी उपयोग करते हैं। मुझे लगता है कि हर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को चिट्ठी लिखने से पहले आपने एक और बड़ा काम किया, वो ये कि सारे चीफ मिनिस्टर्स के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी की थी ताकि इसको बढ़ावा दिया जाए। तो चीफ मिनिस्टर की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स आया, वो कितने उत्साहित दिखे आपको कहना पड़ेगा? प्रधानमंत्री जी ने एक चीफ मिनिस्टर्स की कमेटी बनाई, और उसमें कई टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी हैं, जैसे नंदन नीलकनी जैसे। तो इसमें एक बहुत अच्छी चर्चा रही, बहुत पॉजिटिव रहा। लोगों ने कहा कि डिमोनेटाइजेशन एक बहुत अच्छा मेजर है, पर इसको एक हम अवसर की तरह देखें, एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखें, और जल्दी जल्दी देश को डिजिटाइज
करें। और इसमें बड़े चैलेंजेस हैं। अगला सवाल यही था। टेक्नोलॉजी का चैलेंज है, माइंडसेट का चैलेंजेस है, पर एक उसके बाद हमने चीफ सेक्रेटरी से कॉन्फ्रेंस की, सारे चीफ सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, फिर सारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से की, और जो उनका फीडबैक आया उसी के बेसिस पर हम इसको आगे ले गए। आपने एक बड़ी अहम बात कही सर कि इसमें कई सारे चैलेंजेस भी हैं, टेक्नोलॉजी के चैलेंजेस हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के चैलेंज हैं, इसको कैसे दूर करेंगे, इसका क्या रोड मैप देख रहे हैं? देखिए 5 तरीके हैं पेमेंट, डिजिटल तरीके से पेमेंट करने का। हम लोग के देश में एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है बैंक्स ने, जिसको हम कहते हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो कोई भी अपने मोबाइल से, आपका मोबाइल है, इस पे आप डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे मैंने डाउनलोड किया हुआ है, और उस यूपीआई के ऐप से आप सीधे पेमेंट कर सकते हैं। ये बैंक सारे बैंक से कनेक्टेड है। तो 3 स्टेप में आप यहां से पेमेंट अपने एक बैंक से, मैं अपने बैंक से, जो मेरा बैंक अकाउंट है सेंट्रल बैंक, आपके बैंक को ट्रांसफर कर सकता हूं, और उसमें आपके मोबाइल में और मेरे मोबाइल पे वो सक्सेसफुल तुरंत डेबिट या क्रेडिट हो सकता है। तो यूपीआई बहुत बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो चुका है, और बहुत ये इसका जो एडवांटेज है कि एक ओपन इंटर ऑपरेबल ट्रांसफर है, इंटर ऑपरेबल भी है। दूसरा जो है कि अगर आपके पास, आप कहिएगा कि देश में 350 मिलियन केवल स्मार्टफोन है, तो बाकी जो 400 450 जो मोबाइल बेसिक फोन है, उसका जीएसएम फोन है, वो उनपे एक सिस्टम है यूएसएसडी का, जिसको कहते हैं *99##, करके आप एक एमएमआईडी जनरेट करते हैं। अच्छा, उससे भी आप पेमेंट कर, आप एमएमआईडी को उपयोग करके सीधे आप पेमेंट कर सकते हैं। तो आप गांव में रहते हैं, आपके पास मोबाइल है, 1 करोड़ लोगों के पास मोबाइल है, वो कर सकते हैं। तीसरा जो सिस्टम है कि हमारे देश में करीब सबके पास आधार है, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास आधार है, और ये बहुत बड़ा काम हुआ है। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास मोबाइल है, करीब 99% एडल्ट्स के पास आधार है। तो उसमें आपके पास, आपको अपना आधार उपयोग करना है, और आधार मतलब आप या तो अंगूठा उपयोग करिए या आइरिस यूज कीजिए, और अपना आधार नंबर केवल याद कीजिए, और आधार नंबर और ये उपयोग करके आपको बैंक अकाउंट भी नहीं चाहिए। आप सीधे कहिए कि आपका एटीएम डेबिट कार्ड भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आपसे केवल अपना आधार उपयोग करिएगा, आप अपना आधार नंबर फीड करिएगा, और कहिएगा आपका बैंक अकाउंट किस बैंक में है। जैसे मेरा अगर सेंट्रल बैंक में, तो मैं कहूंगा सेंट्रल बैंक, वो सीधे आपको आपके अकाउंट में ले जाएगा। अच्छा। और वहां से एक स्टेप में डेबिट या क्रेडिट आप कर सकते हैं, और बूम करके वो जाता है। मतलब आपने इस बात की व्यवस्था कर ली, किसी के पास स्मार्टफोन नहीं है वो भी डिजिटल पेमेंट कर सकता है, किसी के पास डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नहीं है वो भी डिजिटल पेमेंट कर सकता है। एक जो सर इसमें आधार बहुत बड़ी चीज है। और होगा क्या कि अभी तो हम माइक्रो एटीएम को यूज करते हैं, पर कुछ ही दिनों में आप देखिएगा कि ये जो आपका मोबाइल फोन है, हर एंड्रॉयड फोन पर आप या तो इसका ये लगा होगा, थंब इम्प्रेशन का होगा या आइरिस होगा। और हम कह रहे हैं मैन्युफैक्चरर्स को कि हिंदुस्तान में जितने मोबाइल बने या जितने इंपोर्ट हों, उन सब में थंब इम्प्रेशन या आइरिस की फैसिलिटी हो। आपने उन सबको बोला है? कब से इसको कंपलसरी करने जा रहे हैं? करेंगे, अभी बात कर रहे हैं। हर चीज कंपलसरी करने की जरूरत नहीं है, लोग नसीहत दिए क्या प्रसाद। और दूसरी चीज है, या तो ये एक डिवाइस है जो 1000 रुपए का आता है, जो इसमें लग जाता है यहाँ, और यो लगा के आप सीधे इसको उपयोग कर सकते हैं। यहां थंब इम्प्रेशन किया और सीधे 3 स्टेप में आप पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो 3 तरीके तो ये हो गए। चौथा सिस्टम जो है वो है कि हमारे देश में 80 करोड़ डेबिट कार्ड्स हैं, 80 करोड़ डेबिट कार्ड हैं, और इनको उपयोग करिए। इससे आप डेबिट करिए, क्रेडिट करिए। और डेबिट का मतलब कि जिसके पास डेबिट कार्ड है वो अभी केवल आपके जैसे व्यक्ति भी वो जाकर केवल कैश विड्रॉल के लिए एटीएम में उपयोग करते हैं। वो आपको करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा उससे पेमेंट करिए। वो डेबिट कार्ड को आप उपयोग करिए हर जगह पेमेंट करने के लिए। तो ये जरूरी है। और 5वां जो तरीका है वो तरह तरह के वॉलेट्स हैं। आपके पास एसबीआई का बडी है, आप पेटीएम है, ऑक्सीजन है, मोबीक्विक है, जो आप ठीक समझिए।
हम ये नहीं कह रहे हैं कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। आप जो अच्छा समझिए, जो ठीक समझिए, जहां आपका अकाउंट है, जिस बैंक के साथ है, उसका आप वो डाउनलोड करिए। मेरे जहन में 2-3 सवाल उठे। सबसे पहला सवाल तो ये उठा कि ठीक है, आपने सारी व्यवस्था कर ली, लेकिन आज भी मैं गांव के लोगों से बात करता हूं, कई लोगों से बात करता हूं, उनके मन में एक डर सा रहता है कि मैं डेबिट कार्ड नहीं लूंगा जी, पता चले मेरे बैंक से कोई और ट्रांजैक्शन कर लेगा। अभी हाल फिलहाल में ऐसे घटनाएं भी हुई हैं कि डेबिट कार्ड के डेटा चोरी हुए हैं, तो और मैं इंटरनेट से ट्रांजैक्शन नहीं करूंगा जी, मेरे पैसे निकल जाते हैं। कई सारी घटनाएं होती हैं। तो इस जो साइबर सिक्योरिटी का जो मामला है, इसको कैसे सुनिश्चित करेंगे आप, या फिर लोगों को कैसे गारंटी देंगे कि आपके पॉकेट से पैसा बगैर आपसे पूछे निकल गया तो हम ये पैसा वापस कर देंगे आपको? नहीं, तो देखिए ऐसा है कि सबके पास रुपए कार्ड है, और बहुत बड़ा काम देश में जो हुआ वो प्रधानमंत्री जी ने जब जनधन अकाउंट बनाया तो सबको रुपए कार्ड दिए गए। रुपए कार्ड सबके पास है, कई लोग उपयोग नहीं करते, वो उपयोग करिए। देखिए, जब कंप्यूटर आया तब भी लोगों को डर था, बहुत डर था कि कंप्यूटर उपयोग करेंगे तो ये चीज लीक हो जाएगी, वो हो जाएगा। उसके बाद जब ईमेल करने लगे लोग, तब भी डर था कि सब चीज लीक हो जाएगी। पहले एटीएम जाने में लोगों को डर लगता था कि नहीं, कि बैंक एटीएम से पैसा निकल जाएगा। और जब डेबिट कार्ड आया तब भी 80 करोड़ लोगों ने तो लिया है डेबिट कार्ड, लिया, लेकिन तब देखिए ऐसा है कि सब चीज के पीछे साइबर सिक्योरिटी की रिंग फेंसिंग हुई है, साइबर सिक्योरिटी की ऑडिट हुई है, और सब चीज के पीछे बहुत ज्यादा इसमें कई लेयर्स लगी हुई हैं। वो ओटीपी जनरेट होता है, आपको अपना सीवी देना पड़ता है, कई चीजें हैं। हाँ, तो काफी बैक एंड पे काफी काम हुआ है साइबर सिक्योरिटी का। इसीलिए हम लोगों ने सिक्योरिटी के इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं अपने प्रेजेंटेशंस में, जो नीति के प्रेजेंटेशन लगे हैं, तो उस पर अमल किया जाए। हाँ, कि आप अपना पिन किसी को मत बताइए। आप आधार करते हैं तो आपको कोई फोर्स करके थंब इंप्रेशन नहीं लगवाएगा। मेरा एक सजेशन है, पता नहीं आप इससे कितने सहमत होंगे, हम ऐसा क्यों न करें लोगों को भरोसा दिलाने के लिए सिस्टम में कि आपके क्रेडिट कार्ड से, आपके डेबिट कार्ड से, या फिर आपके बैंक से बगैर आपसे पूछे हुए कोई पैसा निकल जाता है तो एक तय समय सीमा के भीतर आपको पैसा वापस मिल जाएगा। जांच होगी तब देखें कि आपकी गलती से निकला तो फिर आपसे ले लिया जाएगा, ताकि लोगों के मन में एक भरोसा हो कि हाँ, हम पेमेंट कर सकते हैं, हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। आप सहमत हैं? नहीं, ये इश्यू जो है मैं चर्चा करूंगा, जो आपने सुझाव दिया है मैं चर्चा करूंगा। हो सकता है कोई इंश्योरेंस मैकेनिज्म निकाला जाए इसका, पर चर्चा करूंगा मैं इसके बारे में। पर देखिए, इतना ज्यादा भी साइबर सिक्योरिटी में इतना ज्यादा डेबिट कार्ड के साथ फ्रॉड नहीं। मैं तो डेबिट कार्ड कई सालों से कर रहा हूं, मेरे साथ तो कोई ऐसा हुआ नहीं है। एक दो एग्जाम्पल्स होते हैं, कुछ केसेस होते हैं, फिर हम लोग उनको बहुत आपके जैसे व्यक्ति, मीडिया के लोग उनको बहुत उछाल देते हैं, डरा देते हैं लोगों को। तो आप डराइए मत, टेक्नोलॉजी से तो यूज होना जरूरी है। बिल्कुल, इसी वजह से आपकी सारी बातों को मैं तसल्ली से सुना कि टेक्नोलॉजी को लेकर आपने किस तरह के बढ़ावा दिया है। दूसरी चीज सर एक ये है कि आधार, ये जो 5 तरीके मैंने बताए इस ब्रोशर में जो नीति की वेबसाइट पर है, बड़े साधारण तरीके से हम लोगों ने बता रखा है कि वॉलेट को कैसे यूज करिएगा, यूपीआई को कैसे उपयोग करिएगा, कार्ड्स को कैसे यूज करिएगा, पॉस मशीन को कैसे यूज करिएगा, आधार इनेबल्ड सिस्टम को कैसे यूज करिएगा, यूएसएसडी को कैसे यूज करिएगा। इसको देखकर मुझे लगता है आपने पूरी काफी योजना बना ली है। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि आपका अपना अनुमान क्या कहता है कि अभी भारत में कैश बेस्ड इकोनॉमी कितना है, और आप टारगेट कहां तक लेके चलें, कैश को हम लोग धीरे धीरे हटा दें, आपका क्या कुछ टारगेट लेके चलें? 86% कैश तो बहुत ज्यादा है। 86% कैश तो मतलब पूरा ब्लैक मनी। और आप ये समझिए कि 1.4 बिलियन लोगों में अगर करीब 1.5 मिलियन, 1% लोग केवल टैक्स देते हैं हिंदुस्तान में, केवल 1% लोग टैक्स दे रहे हैं देश में। मतलब टैक्स का लीकेज हो रहा है, टैक्स अवॉइडेंस हो रहा है, और आप किसी को, जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो आप किसी को ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं। तो इससे होगा क्या कि जब गरीब लोग इसको उपयोग करने लगेंगे, और बहुत जरूरी है उपयोग करना, उनको अभी लोन नहीं मिलते, बैंक्स कहते हैं कि उनको पैसे नहीं देते, तो इससे क्या होगा, क्रेडिट हिस्ट्री तैयार हो जाएगी और ऑटोमेटिकली गरीब लोगों को लोन मिलना शुरू हो जाएगा। कई जानकार ये कह रहे हैं। कई दूसरी चीज जो है, इस सब चीजों में मध्यवर्ती लोग
बहुत ज्यादा है। कई लोगों का सर ये भी कहना है, कई अर्थशास्त्रियों का कहना है कि पूरी तरह से कैशलेस इकोनॉमी की कल्पना करना बेवकूफी है। यूएस जैसे जगहों पे वहां भी 12% 14% कैश ट्रांजैक्शन होता है। चाइना की बात करें, जापान की बात करें, वहां भी 10% से ज्यादा होता है। तो हम इंडिया में क्या मान के चले, 10% 15% तो ठीक है। नहीं 20% भी कैश हो। हम ये नहीं कहा, प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा, कैशलेस नहीं कहा उन्होंने कहा लेस कैश इकोनॉमी की तरफ चलिए। आपका जो छोटा मोटा पैसा होगा, 20 रुपए तक का ट्रांजैक्शन जो होगा, वो सारा का सारा छोटे, लेकिन सारी कोशिशें सर जो हैं, मुझे लगता है जो ग्राउंड लेवल तक पहुंचाना, आपने काफी गांव तक पहुंचा, पंचायत तक पहुंचा, लेकिन हर लोगों तक ये पहुंचने में व्यवस्था थोड़ा सा वक्त लगेगा, जिसको मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म कह सकते हैं। लेकिन तत्काल में कैश की दिक्कत को दूर करने के लिए आप किस तरह के शॉर्ट टर्म योजना देख रहे हैं इसको? नहीं, मेरे विचार से शॉर्ट टर्म में कई चीजें हो सकती हैं। अगर 80 करोड़ डेबिट कार्ड्स हैं और 1 बिलियन आधार है, तो ये लोग तो शुरू करें ना, जो जिनके पास वो पहले शुरू करें। सर इसमें एक मुद्दा और है कि आपने एक बड़ी अच्छी बात कही, मुझे लगा कि इस पर और सवाल पूछना चाहिए। वो ये कि हमने ब्लैक मनी खत्म किया नोटबंदी करके, लेकिन फिर से ब्लैक मनी जनरेट ना हो इसके लिए हमने ये व्यवस्था करी। आपको क्या लगता है इसके अलावा और क्या क्या कदम उठाने की जरूरत है या फिर गुंजाइश इस सिस्टम में दिख रहा था कि ब्लैक मनी फिर से जनरेट ना हो? नहीं, 2-3 चीजें हैं कि एक तो ना माइंडसेट चेंज, ये जो नई टेक्नोलॉजी जब आती है उसके लिए सपोर्टिव माइंडसेट से हमारे देश में देखिए 4 मिलियन आईआईटी, आईआईएम, ट्रिपल आईआईटी के स्टूडेंट्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। अगर 4 मिलियन लोग हर 30 व्यक्ति को सिखा दें, 5-5 मिनट लगा के सिखा दें, तो बड़ा रिवॉल्यूशन है। क्योंकि ये क्या है, डिजिटल पेमेंट क्या है भाई, जैसे आप ईमेल अकाउंट खोलते हैं अपना, वैसे ही है। अच्छा, एक और कुछ लोग कहते हैं अगर ये लोग सिखा दें तो एक देश में ये लोग ही एक क्रांति ला सकते हैं। कुछ लोग सर ये भी कहते हैं ब्लैक मनी जनरेशन के पीछे एक बड़ी वजह यह है कि हमारे यहाँ टैक्स रेट काफी ज्यादा होते हैं। इससे आप कितने सहमत हैं? इसको कम करने की जरूरत है? देखिए क्या होगा डिमोनेटाइजेशन के साथ, क्योंकि बैंक्स में पैसा आएगा, बैंक्स की लिक्विडिटी बढ़ेगी, जो ब्लैक मनी आएगा वो व्हाइट में कन्वर्ट होगा, गवर्नमेंट की लिक्विडिटी कम होगी, फिस्कल डेफिसिट कम होगा। जब फिस्कल डेफिसिट कम होगा तो इन्फ्लेशन रेट गिरेगा, जब इन्फ्लेशन रेट गिरेगा तो इंटरेस्ट रेट गिरेगा और लॉन्ग टर्म में टैक्सेशन रेट गिरेगा। तो ये आप इसको एक स्ट्रैटेजी की तरह देखिए, ओवरऑल इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट आता है। एक बड़ा जरिया गोल्ड को लॉन्ग टर्म में चल के जो डिमोनेटाइजेशन हुआ है, इसके कई इम्पैक्ट्स आएंगे इकोनॉमी में। फिस्कल डेफिसिट कम हुआ, इन्फ्लेशन रेट गिरेगा, टैक्स रेट गिरेगा, एक नए इक्विलिब्रियम पर आएगी इकोनॉमी, और उसकी वजह से हम लॉन्ग टर्म लेंडिंग कर पाएंगे। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में लॉन्ग टर्म लेंडिंग नहीं चलती थी। कुछ लोग सर ये भी कहना है गोल्ड एक बड़ा जरिया है, उस पर हम लोगों को कुछ पॉलिसी लानी चाहिए ताकि गोल्ड जो ब्लैक मनी का जरिया उससे बचाया जा सके। गोल्ड पे मैं अभी बात नहीं कर पाऊंगा। मेरा लक्ष्य जो है इस समय डिजिटल पेमेंट को सर एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि कई देशों में ऐसी व्यवस्था है कि डिजिटल पेमेंट आप करते हैं तो आपके पास एक क्रेडिट स्कोर जुड़ता जाता है, उसके एवज में आप चाहें तो आपको पब्लिक यूटिलिटी में कुछ डिस्काउंट मिल जाता है, टैक्स क्रेडिट मिल जाता है। तो क्या इस तरह की व्यवस्था यहाँ लागू करना संभव है? बिल्कुल है, और इंसेंटिव डिसइंसेंटिव बिल्डअप करना पड़ेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्या होता है कि अभी डिजिटल पेमेंट के सिस्टम्स में डिसइंसेंटिव है और कैश में इंसेंटिव्स है। मतलब कैश को आपको कुछ नहीं करना पड़ता, पर डिसइंसेंटिव मिलता है इससे। तो एक इंसेंटिव के क्या क्या तरीके आप सोच रहे हैं, कुछ योजना में? नहीं, जो आप कई लेयर्स हैं, टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर है, फिर जो इशूइंग कार्ड है, जो बैंक का जो इशू करता है, फिर वीजा या मास्टर कार्ड, इन सबको मिलाकर करीब 2%, 2.25% लग जाते हैं। तो उसको हटाना पड़ेगा धीरे धीरे, और वो जो यहां पर आप जो सपोर्ट करिएगा इसको करने के लिए, वो कैश पर आपको करना पड़ेगा। तो कैश, अगर आप डिजिटल पेमेंट को बढ़ाना चाहते हैं, कैश को कम करना चाहते हैं, तो एक सिस्टम ऑफ इंसेंटिव और डिसइंसेंटिव लॉन्ग टर्म में बिल्डअप करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट फिर अपने आप डिजिटल पेमेंट को पुश करेगा। मेरा सर सेकंड लास्ट क्वेश्चन कि कई लोगों का यह कहना है कि इससे शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म में नहीं, लंबे समय में हम देख सकते हैं कि जीडीपी पे इसका असर पड़ सकता है, 1 से 2% जीडीपी कम हो सकता है। आपका असेसमेंट क्या कहता है, ऐसा संभव? देखिए, ये कोई हमारा देश कोई कॉर्पोरेट इकोनॉमी, एक हिंदुस्तान एक
कंपनी तो है नहीं जिसको कि क्वार्टर रिजल्ट्स डिक्लेयर करने जरूरी हैं। हर क्वार्टर पे हम तो रिजल्ट्स नहीं डिक्लेयर कर रहे ना। हम एक क्वार्टर में हमारा कुछ इम्पैक्ट आता भी है तो हमें तो देखना है कि एक साल या 10 साल में क्या होता है इसका, क्योंकि भारत को अगर 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बननी है, अगर 2 ट्रिलियन से 10 ट्रिलियन पर ले जाना है, तो ये ब्लैक इकोनॉमी के साथ तो नहीं हो सकता कि आप 2 ट्रिलियन आपकी जेन्युइन इकोनॉमी हो और 2 ट्रिलियन आपकी पैरेलल इकोनॉमी हो। वो ब्लैक इकोनॉमी को तो जेन्युइन इकोनॉमी को ट्रांसफर लॉन्ग टर्म में काफी, तो लॉन्ग टर्म में आप देखिए ना इसको, आप ये जो लोग कहते हैं कि शॉर्ट टर्म में इंपैक्ट होगा, एक क्वार्टर में इंपैक्ट होगा, पर लॉन्ग टर्म में इसका पॉजिटिविटी बहुत आएगी। और इसको हिंदुस्तान को एक कंपनी की तरफ मत देखिए जिसको हर क्वार्टर में अपना शेयर होल्डर को रिजल्ट देना है। ये एक लॉन्ग टर्म रिजल्ट इसका देखिए कि क्या होगा। इसका शॉर्ट टर्म इंपैक्ट ये देखने को मिला, आपने भी असेसमेंट किया होगा, कई जगह रोजगार गए, कई इंडस्ट्री का आउटपुट रुकने शुरू हो गए। अब कहा यह जा रहा है लोगों की तरफ से कि सरकार के पास पैसे बहुत सारे आएंगे ब्लैक को व्हाइट कन्वर्ट करने के बाद, तो सरकार को अपनी तरफ से पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, सोशल वेलफेयर में काफी पुश देने की जरूरत है इन्वेस्टमेंट को लेकर के। तो आप ये पोटेंशियल कहां देखते हैं, ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में, इंफ्रास्ट्रक्चर में कहां पोटेंशियल देख रहे हैं कि सरकार आने वाले दिनों में या फिर बजट में सरकार इस पर फोकस करे? नहीं, कई चीजों में, रेलवेज में स्पेंड करना चाहिए, रोड्स में स्पेंड करना चाहिए, ग्रामीण सड़कों में यूज करना चाहिए, और जब कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंड करना चाहिए। जब इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करेगा तो देश ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, ऐसी कोई बात ही नहीं है। और जो लिक्विडिटी आई है उसको उपयोग करना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, हमसे बात करें। थैंक यू सो मच।